हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीपीयू 2023 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ ये है कि जो आप लोगों की आंसर की है, जी हाँ, एसएससी सीपीयू 2023 जिसका पेपर अभी 3 तारीख से 5 तारीख तक हुआ है। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आप लोगों का जिसका पेपर हुआ है उसका आंसर की आप लोगों की रिलीज़ कर दी गई है। उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। अभी आप लोगों को ये पूरा नोटिस अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जीडी आदि किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पर जुड़ना इंश्योर कीजिए, क्योंकि भविष्य में जब आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, स्टेट प्रेफरेंस भरना होगा, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए होगा और भी एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सहायता हो जाएगी। चलिए आप लोगों को ये नोटिस अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ आंसर की के रिगार्डिंग, और आप लोग ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था सीपीयू, उसकी टेंटेटिव आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आप लोगों की आउट कर दी गई है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस आर्म फोर्सेज वॉज कंडक्टेड, जो आप लोगों का पेपर 3/10/2023 से 5/10/2023 तक हुआ था, संपन्न हुआ था। आगे बताया जाता है द कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर कीज आर नाउ अवेलेबल गिवन लिंक। आप लोगों को जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप लोग अपनी डिटेल डाल के आंसर की देख सकते हैं। आगे आप लोगों को तीसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर कीज इफ एनी मे बी सबमिटेड फ्रॉम 7/10/2023 से 9/10/2023 शाम 5 बजे तक ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज। रिप्रेजेंटेटिव रिसीव आफ्टर 5 PM 9/10/2023 विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है और उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। कब से कब तक दे सकते हैं? 7/10/2023 शाम 5 बजे से 9/10/2023 शाम 5 बजे तक ही ये सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। उसके बाद ये सुविधा बंद कर दी जाएगी। पर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ रिप्रेजेंटेशन के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन पे जो है रिप्रेजेंटेशन लगाना चाहते हैं तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन पे लगाना चाहते हैं तो 200 रुपये देने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। एक और बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई और रिप्रेजेंटेशन लगा दे तो क्या होगा। अगर कोई और भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर रिप्रेजेंटेशन लगाता है तो उस संबंधित क्वेश्चन का लाभ और हानि सभी बच्चों को बराबर से होगी, ठीक है ना। अब उस क्वेश्चन में जो भी संशोधन होगा उसी अनुपात में बच्चों को लाभ और हानि उस क्वेश्चन से मिलेगी। अगर क्वेश्चन जो है संशोधन होने के बाद आपका ऑप्शन ठीक होता है तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे, और अगर गलत हो जाता है तो फिर आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। यही प्रोसेस रहती है। द कैंडिडेट्स में टेक देयर प्रिंट आउट्स, ठीक है ना। कैंडिडेट जो है वो उसको सेव कर लेना अपनी आंसर की को, भविष्य में काम में आएगी, क्योंकि फाइनल आंसर की तो है नहीं, टेंटेटिव आंसर की है। ये आप लोगों का पूरा नोटिस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपना रो स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।